हेलो नमस्कार साथियों, मैं वरुण शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं केजीएस इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पे। जी हां साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी हां साथियों, कि सर आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बताने वाला हूं साथियों। और जो विद्यार्थी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो फ्रूटफुल है ही, और जो एग्जाम दे चुके हैं 2019 में किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए भी फ्रूटफुल होने वाला है। बिकॉज दोस्तों, आपने एनालिसिस तो काफी टाइम देखा होगा, अलग अलग वीडियोस में देखा होगा। बिकॉज हम लोग यहां देखने वाले हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जो इस एग्जाम को दे सकते हैं। सपोज कोई बच्चा बोले कि सर मैंने मैकेनिकल में बीटेक नहीं करा या डिप्लोमा नहीं करा, क्या मैं एग्जाम फिल कर सकता हूं? तो वो भी हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी ब्रांच है, अलाइड ब्रांचेस की अगर बात करूं, वो एग्जाम दे सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस में आपको बताने वाला हूं, साथ ही साथ आप सबके लिए सरप्राइज भी है। और हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि वक्त के साथ खुद को बदलना सीख लो, भीड़ से निकलो, अकेला चलना सीख लो, क्योंकि अकेला चलना बहुत जरूरी है। और अब एग्जाम नजदीक आ चुका है, नोटिस जारी हो चुका है, किसी भी वक्त ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय बहुत कम मिलेगा। और आप जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके पास टेक्निकल एबिलिटीज में 10 सब्जेक्ट्स हैं। जी हां साथियों, अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे आप उन पे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे मैक्सिमम स्कोर करेंगे, बात करते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कहानी है। जैसा आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में यहां पर आपको डिस्कस करने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसेस की थोड़ी बात कर लेते हैं सर, कि सर मैं तो आरआरबी जेई का पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूं। मैंने तो अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्त से, किसी से सुना है कि आरआरबी जेई का एग्जाम आने वाला है, बेटा जेई बन गया रेलवे में तो तेरी बल्ले बल्ले। पर सर बनूंगा कैसे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से फाइट करूंगा? तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको सीबीटी 1, जी हां साथियों, जो कि स्क्रीनिंग नेचर का होता है, वो आपको फाइट करना पड़ेगा। जी हां साथियों, उसके लिए भी क्राइटेरिया है कि भाई यूआर कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतने होने चाहिए, 40 होनी चाहिए, एंड सो ऑन सो ऑन। वो आप नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं बाद में जब देखेंगे। सीबीटी 1 आपको पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो कि प्योरली नॉन टेक होता है। जी हां साथियों, नॉन टेक्निकल की अगर बात करूं, नॉन टेक्निकल इसमें आपको आएगा, फिजिक्स देखने को मिलेगी, केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी, जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं सर, कितने मार्क्स के होते हैं सर, कितना टाइम मिलेगा, वो हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सीबीटी 1 को पार करने के बाद बेटा आप पहुंचोगे सीबीटी 2 में। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जी हां साथियों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहां आपको मुलाकात होगी आपकी टेक्निकल, जी हां, टेक्निकल एबिलिटीज से। और टेक्निकल एबिलिटीज में अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, सिविल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो उसके लिए अलग अलग आप फॉर्म फिल करेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं यहां पर बात करने वाला हूं मैकेनिकल के बारे में। तो सीबीटी 2 जब आप पार कर लेंगे, अब उसका नेचर कैसा होता है और कितने क्वेश्चंस आएंगे वो बात करेंगे, उसके लिए आप चिंता मुक्त रहिए। लेकिन मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सीबीटी 1 आपने क्वालिफाई करा, देन सीबीटी 2 पर पहुंचे, देन फिर आप डीवी और मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। जी हां साथियों, यानी 3 चरण में आपको परीक्षा पास करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपका मेरिट में मार्क्स आता है तब आपके जेई बनेंगे। तो आगे बात करते हैं थोड़ा सा सीबीटी 1 के बारे में। दोस्तों में क्यूरियोसिटी जाग गई होगी, सीबीटी 1 किस प्रकार का होता है। जैसा मैंने आपको बोला, स्क्रीनिंग नेचर का होता है। जी हां साथियों, और जिसमें सब्जेक्ट्स की बात कर ले, मैथमेटिक्स आएगा आपका, मैथमेटिक्स आएगा आपका, आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा और जनरल साइंस आएगा। मैंने पहले भी कहा था नॉन टेक नेचर का होता है, इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं। मैथमेटिक्स है, आपका रीजनिंग है, अवेयरनेस है, जनरल साइंस है। और अगर देख लेते हैं फटाफट कि मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। अगर बात करें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। अगर बात कर ले जनरल अवेयरनेस की 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। और जनरल साइंस जिसमें इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, तो साथियों इंपॉर्टेंट याद रखना, बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। जी हां साथियों, तो आप देख रहे हैं यहां पर सीबीटी 1 जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका, उसमें 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। अब सवाल ये है सर, समय कितना मिलेगा? सर समय मिलेगा 90 मिनट, 90 मिनट्स। अब कोई साथी सोच रहा हो कि सर ये जो आप एनालिसिस बता रहे हैं ये किस बेसिस पे बता रहे हैं? 2019 में जो लास्ट में एग्जाम हुआ था उस बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। अभी जो नोटिफिकेशन आने वाला है, करीब करीब मान के चल रहे हैं कि कुछ इसी तरह का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो हम हमेशा रीसेंट ट्रेंड की बात करते हैं, तो उस बेसिस
बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब कोई मेरा साथी बोलेगा सर सीबीटी 1 मैंने निकाल लिया, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं बेटा, सीबीटी 1 निकालने के बाद अभी तो आपने पहला पड़ाव पार किया है, फिर आप एंटर करते हो दूसरे पड़ाव में जिसका नाम है सीबीटी 2। जी हां साथियों, इंपॉर्टेंट है यहां पर, इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर कि अगेन आपको क्या देखने को मिल रहा है? जनरल अवेयरनेस। जी हां साथियों, अगेन आपको जनरल अवेयरनेस मिलेगी जिसके 15 क्वेश्चन आपको देखने मिलने। क्या ये सब्जेक्टिव होगा? नहीं सर, ये ऑब्जेक्टिव ही होगा। फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जिसके अगेन 15 क्वेश्चन। फिर बात करें कंप्यूटर, ओहो कंप्यूटर सीबीटी 1 में नहीं था बट सीबीटी 2 में आएगा, तो निकालना भी पड़ेगा, 10 क्वेश्चन मात्र। फिर बात करें एनवायरमेंट, सर ये सीबीटी 1 में नहीं था बट सीबीटी 2 में आ गया, सर आपको जनरल इंजीनियरिंग की नॉलेज तो होनी चाहिए ना सर, आप जेई बनने वाले हो 10। सर यहां तक तो बात ठीक है, मेरा जो फोकस है वो किस पर है? टेक्निकल एबिलिटी, जिसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। ओ माय गॉड, यानी जो मेजरली सिलेक्शन करवाएगा सीबीटी 2 में वो कौन करवाएगा? वो करवाएगा टेक्निकल एबिलिटीज, यानी कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स उस पर कमांड होना आवश्यक है। सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की आप बात कर रहे हो, कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्या गेट लेवल का पढ़ना है, क्या आईएएस लेवल का पढ़ना है? नहीं सर, मैं बताऊंगा सर, तभी तो कहा था वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, अंत तक बने रहना, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जो आपको हर कहीं से नहीं मिलेगी। तो साथियों जैसा आप देख रहे हैं यहां पर कि भाई सर 120 मिनट, जी हां साथियों 2 घंटे, और क्वेश्चंस की संख्या कितनी है सर? सर क्वेश्चन की संख्या मैं देख पा रहा हूं 150। ओ माय गॉड, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स एंड टाइम इज 120 मिनट। जी हां साथियों, तो सर ये सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की बात हो गई। थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं यहां पर। आगे बात क्या है यहां पर? सर आगे बात ये है कि सर कौन कौन, मतलब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की थोड़ी बात कर लेते हैं कि सर कौन कौन एलिजिबल होगा। सर मैंने डिप्लोमा कर रखा है, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं? सर मैंने बीटेक कर रखा है, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्लियर है यहां पर बात, अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर कि सर अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और एज वेल एज बीटेक, यानी कि सर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, सर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। सर मेरी ब्रांच मैकेनिकल नहीं है, सर मेरी ब्रांच तो इंडस्ट्रियल है, मैन्युफैक्चरिंग है या रोबोटिक समथिंग एटसेट्रा इंडस्ट्रियल है, तो सर क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं? हाँ सर, उसके लिए प्रॉपर स्पेसिफाई है कि मैकेनिकल एंड अलाइड, देखो ऑलरेडी मेंशन है यहां पर मैकेनिकल एंड अलाइड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। तो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि सर किस तरीके से आप यहां देख रहे हैं कि सर प्रोडक्शन से हो या ऑटोमोबाइल से हो या मैन्युफैक्चरिंग से हो, मैकेट्रॉनिक्स से हो, इंडस्ट्रियल से हो, मशीनिंग, टूल एंड मशीनिंग एंड सो ऑन, या कंबाइन वे में, तो आप एग्जाम दे सकते हैं मैकेनिकल ब्रांच से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो मैकेनिकल के अलावा अगर आपने ये जो ब्रांच आपको सामने दिख रही है इनमें डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है तो आप एग्जाम दे सकते हैं मैकेनिकल, पेपर आपको मैकेनिकल वाला मिलेगा। दोस्तों अब थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सर सिलेबस को किस प्रकार बांटा गया है, यहां मैं आपका ध्यान थोड़ा लाना चाहूंगा क्योंकि यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको स्टडी किस प्रकार करनी है। एसएससी जेई से किस प्रकार डिफरेंट है आरआरबी जेई। लोग सोचते हैं कि एसएससी जेई की मैं तैयारी कर रहा हूं तो सर मेरे तो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मैं तो आरआरबी जेई फोड़ दूंगा। थोड़ा डिफरेंट है यार, देखो दिखाता हूं यहां पर कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपको देखेंगे कि यार यहां आते हैं आरआरबी में, एसएससी में नहीं आते। तो दोस्तों यहां बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि मैंने एक्चुअली जो आपका नोटिफिकेशन आएगा ना या फिर जो आ चुका है 2019 में उसके बेसिस पर अगर बात करें तो टोटल 10 सेक्शन थे, उसमें जरा फोकस करना जहां पे आपका मैकेनिक्स भी है, जहां आपका थर्मल है, थर्मल में आपकी एचएमटी वाला पार्ट भी है यहां पर। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा एसएससी जेई में एचएमटी जनरली नहीं आता, हाँ कभी कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाए वो बात अलग है, बट यहां सिलेबस में मेंशन है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। सोम है आपका, एफएम एंड एचएम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, हाँ साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं लिखा, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लिखा है क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपको मैनेजमेंट के मिलने वाले हैं, जॉब एनालिसिस मिलने वाला है, कन्वेयर मिलने वाला है, आपको अलग अलग टॉपिक्स आपको मिलेंगे, मोटिवेशन मिलेगा, थ्योरीज मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, परफॉर्मेंस रिवार्ड सिस्टम। सर ये कौन सा, ये इंडस्ट्रियल में आते हैं क्या? हमने तो नहीं सुना। बेटा ये आता है, तभी तो बोला इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको हर कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप केजीएस के साथ जुड़ते हैं तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में आपको महारथी बना दूंगा। अब आप राइट हैंड साइड देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पे ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन का पार्ट देखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस नहीं हटना चाहिए। मेट्रोलॉजी हो, मटीरियल साइंस हो, वेल्डिंग हो, मशीनिंग हो, ओ माय गॉड
दोस्तों प्रोडक्शन एज वेल एज मटेरियल साइंस बिगेस्ट, जिस प्रकार देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी सिलेबस में इतना कवर कर रहा है पार्ट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वेटेज वाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरआरबी जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, प्रोडक्शन अगर आपने छोड़ दिया एज वेल एज मटेरियल साइंस तो सिलेक्शन भूल जाना। हां, अगर आपका प्रोडक्शन दमदार है तो बेटा सिलेक्शन के आप बहुत करीब पहुंच जाओगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आउट ऑफ 100 अगर बात करूं 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल एबिलिटीज के आने वाले हैं, तकरीबन 50 टू 60 क्वेश्चन, यस आई एम राइट, 50 टू 60 क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलने वाले हैं प्रोडक्शन एज वेल एज मटेरियल साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं, इसका एनालिसिस मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो 2019 में एग्जाम हुआ था 4 शिफ्ट में, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त, 19 सितंबर, उसमें यह सिनेरियो आया था। तो हम तो रीसेंट ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि भैया प्रोडक्शन, और दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जो आरआरबी जेई में प्रोडक्शन का पार्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जॉब रिलेवेंट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्शन एज वेल एज मटेरियल साइंस गलती से भी मिस मत कर देना। वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वेल्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एज वेल एज मटेरियल साइंस, एज वेल एज मटेरियल साइंस। अब आप देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं सिलेबस की, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कि सर अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, जो कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन की हम तैयारी किस प्रकार करेंगे। सर हम बताएंगे, सर हम अभी अवेलेबल है, हम हैं, डरने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल वो आप मस्त रहो, अब हम आ चुके हैं, आग लगा देंगे सर, ये गारंटी दे रहे हैं आपको। अब थोड़ा सा डिटेल वर्जन देख लेते हैं सिलेबस का कि सर थोड़ा सा आप ऑलरेडी कई बार देख चुके होंगे, नोटिफिकेशन आप भी देख चुके होंगे 2019 का, और डिफरेंट वीडियोस में। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, थोड़ा बता दूंगा कि भाई बेटा अगर बात करें आपका मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में आप जानते हैं कि भाई बेसिक इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, न्यूटन्स लॉ वगैरह है, आपका प्रोजेक्टाइल हेड, जेड सेक्शन, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। मटेरियल साइंस इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, और आपका इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट जाता है आपका सोम है, बेसिक याद रखना। यहाँ पर डेप्थ नहीं आता है, यहाँ पे वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल मिलेंगे, इक्के दुक्के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, आपको सरफेस नॉलेज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो। देखो यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, मशीनिंग, ओ माई गॉड, लेथ हो गया आपका मिलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, कटिंग टूल, इवन अब आप सोच रहे होंगे सर मशीनिंग है तो क्या मशीन टूल के क्वेश्चन नहीं आएंगे? आएंगे बेटा, वो भी आएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या सर मेटल कटिंग नहीं पढ़ना है? सर कुछ क्वेश्चन मेटल कटिंग भी आपको देखने को मिलेगी, तो आपको एक ओवरऑल ना पूरा आपको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने देखा शेपर, स्लोटर, प्लेनर, ब्रोचिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम मशीनिंग से आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं वेल्डिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेल्डिंग से मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन आपको खूब सारे देखने को मिले थे 2019 में, तो वेल्डिंग को लाइटली मत लेना। वेल्डिंग पर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, आपके सिंगल लाइनर क्वेश्चन सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग, ग्राइंडिंग व्हील से इतने क्वेश्चन आते हैं साथियों, अगर आपको कह रहा है कोई ग्राइंडिंग से क्वेश्चन नहीं आते तो ये भ्रम में मत रहना। ग्राइंडिंग व्हील अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन आएंगे, और किस तरीके से हम उस पर कमांड बनाएंगे ये हम देखेंगे समय के साथ। मेट्रोलॉजी को भी दोस्तों, मेट्रोलॉजी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मैंने कहा था प्रोडक्शन अपने आप में वो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 50 से अधिक गेम खेलेगा, इंक्लूडिंग मटेरियल साइंस। यस, आगे बात करते हैं एफएम एंड एचएम, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एचएम, यहां से भी क्वेश्चन 9 to 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको कहा था, इट इज नॉट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इट इज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं वो भी यहां कवर अप है। जॉब एनालिसिस, मोटिवेशन, डिफरेंट थ्योरी, सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस रिवार्ड सिस्टम, सीपीएम पार्ट एंड सो ऑन सो ऑन। बिन कार्ड, कार्ड एक्स, मटेरियल हैंडलिंग, आप देख पा रहे हैं ना, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरी टॉपिक कवर किया जाएगा। जी हाँ साथियों, थर्मल इंजीनियरिंग में आपके बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, आरएसी है, पावर प्लांट है, आईसी इंजन है, और हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, यस, हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, यह बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये 10 सेक्शन आपने देखे साथियों, कि जो 10 सेक्शन है जो आरआरबी जेई की टेक्निकल एबिलिटीज का सिलेबस है सीबीटी 2 में, वो हम कवर अप कैसे करेंगे। अब थोड़ी आगे बात कर लेते हैं, जिसके लिए मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, सब्जेक्ट वाइज वेटेज। जी हां, बात करते हैं आरआरबी जेई 2019 में जब एग्जाम हुआ था सर, तो किस प्रकार क्वेश्चन आए थे, कहां से कितने क्वेश्चन आए थे, और जो आप बार बार कह रहे हो कि प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, सर क्यों है इंपॉर्टेंट? देखो सर, हम नहीं कह रहे, एनालिसिस कह रहा है। सर अगर बात करें, किसकी बात करें सर, आरआरबी जेई जो एग्जाम हुआ था, कब हुआ था सर? 2019 में जो एग्जाम हुआ था सर, उसकी बात कर ले अगर हम लोग, तो सर
दीज आर माई सब्जेक्ट्स। 29 अगस्त सर आप फोकस कीजिएगा प्रोडक्शन के। ओ माय गॉड, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें मटेरियल साइंस इंक्लूडेड नहीं है। मशीनिंग, ग्राइंडिंग, फिनिशिंग, वेल्डिंग एंड दोस्तों यहां इंपॉर्टेंट है, यहां पर 35 क्वेश्चन, इट इज द बिगेस्ट पोर्शन। अगेन लुक एट हियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और एज वेल एज मैनेजमेंट आल्सो 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। सोम के 10 क्वेश्चन, एफएम एंड एचएम करीब करीब 12 क्वेश्चन। मैकेनिक्स, ओ माय गॉड, मैकेनिक्स को लोग हल्के में लेते हैं, पर मैकेनिक्स से क्वेश्चन आए हैं और देख लो आप चारों शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, 10+ क्वेश्चन आए हैं। थर्मल इंक्लूडिंग एचएमटी, इक्का दुक्का क्वेश्चन एचएमटी से भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। मटीरियल साइंस कहते हैं कि अगर मैकेनिकल इंजीनियर को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का ज्ञान ना हो तो उसका मैकेनिकल इंजीनियर होना व्यर्थ है। तो बेटा मटीरियल साइंस पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन भूल जाना। और ये बात करें सर 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 कुछ तो गलत हो रहा है सर, ये तो सिलेबस में नहीं था सर, टोम और मशीन डिजाइन आपने 2 क्वेश्चन कैसे लिख दिए सर? सर मेरी गलती नहीं है सर। कहते हैं कि अगर आप जेई के एग्जाम देने जा रहे हैं, जेई बनने जा रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो टोम और मशीन डिजाइन तभी मैंने कंबाइन वे से लिखा है, इक्का दिक्का क्वेश्चन आए थे तो उन पे आप कवर अप करेंगे। सर मैं टोम और मशीन डिजाइन ना पढ़ूं तो क्या मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा? सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस टोम और मशीन डिजाइन देखो आप चारों शिफ्ट में देखो, चारों शिफ्ट में एक में 2 क्वेश्चन, 30 तारीख को 2 क्वेश्चन, 31 को 3 और फिर 19 सितंबर को एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो टोम और मशीन डिजाइन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट एसएससी जेई में आता है। मैंने पहले भी कहा था एसएससी जेई के कुछ सब्जेक्ट्स यहां नहीं मिलेंगे, यहां आरआरबी जेई के कुछ सब्जेक्ट वहां नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आपको ओवरऑल पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। तो सर अगर आप जेई बनने जा रहे हैं तो मेरा आपसे एक सजेशन है कि आप पूरा फाउंडेशन मजबूत कीजिए। आपका फाउंडेशन मजबूत होगा तो आप कभी डरेंगे नहीं। तो दोस्तों यहां आपने देखा कि 29 अगस्त को इस तरह सिनेरियो रहा है। फिर आपने देखा 30 तारीख को अगेन 37 क्वेश्चन, दोस्तों हल्के में नहीं लेना। इंडस्ट्रियल 10 क्वेश्चन, सोम 9 क्वेश्चन, एफएम 10 क्वेश्चन, मैकेनिक्स अगेन 12 क्वेश्चन दोस्तों, फिर थर्मल इंक्लूडिंग एचएमटी 10 क्वेश्चन, एचएमटी से इक्का दुक्का क्वेश्चन है ना। देन अगेन मटेरियल साइंस बिगेस्ट प्लेयर। तो दोस्तों गलती मत करना, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, मैकेनिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन 31 थर्ड शिफ्ट में 36 क्वेश्चन, देन इंडस्ट्रियल 9 क्वेश्चन एंड सो ऑन। अगेन आप देखिए मैकेनिक्स के 12 क्वेश्चन है, थर्मल से 13 क्वेश्चन है और मटेरियल साइंस 14 क्वेश्चन है। यस, दिस इज द परफेक्ट एनालिसिस। एंड द लास्ट शिफ्ट जो 19 सितंबर को हुआ था, प्रोडक्शन 31। तो देखो ना भाई, टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तेरे टेक्निकल एबिलिटीज में, 30 से अधिक क्वेश्चन तो प्रोडक्शन ही ले डूब रहा है, और अगर मटेरियल साइंस मिला दूं तो 40 बन जाएंगे। तो बेटा इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर इंडस्ट्रियल भी मिला दिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि 10 क्वेश्चन उसके भी हैं। तो मैंने कहा था प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल 50 से 60 नंबर तो पॉकेट में रखना है। अब सर पढ़ना कैसे है उनको? क्योंकि प्रोडक्शन तो अपने आप में एक कहते हैं समंदर है, सागर है सर, बहुत टॉपिक है सर। मिलिंग है सर, लेथ है सर, ड्रिलिंग है सर, मशीनिंग है सर, मशीनिंग टूल है सर, मेट्रोलॉजी है सर, ये है सर, वो है। तो डरने की जरूरत नहीं है, अब हम आ चुके हैं, टेंशन नहीं लेने का बेटा, चिंता मत करो, आप बस फॉलो करो, इंपॉर्टेंट है। तो केजीएस इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलने वाली है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने एनालिसिस करा है 2019 के बेसिस पर करा है, और हम हमेशा रिसेंट को फॉलो करते हैं और हम ये फोरकास्टिंग में देखते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप ये देख रहे हैं कि सिलेबस में कुछ टॉपिक मेंशन नहीं है सर, वो सर हम टॉपिक पढ़ेंगे सर, वो टॉपिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सर कहां से पढ़े सर कोई भी हमें चाहिए सर अफोर्डेबल एजुकेशन सर, बहुत हाई फीस होती है सर, 2000, 5000, 10,000 सर, कैसे पढ़ेंगे सर? खान सर अवेलेबल है। तो आरआरबी जेईई की अगर बात करें दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि सीबीटी 1, हाँ जी, जो नॉन टेक्निकल है सीबीटी 1 अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको मात्र ऑफर फी की बात करें 499 मात्र 500 रुपए, और जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है
1 अगस्त। सर मैं तो कंप्लीट पढ़ना चाहता हूँ, CBT 1 भी CBT 2 भी। सर उसके लिए कुछ ऑफर है क्या सर? मैं चाहता हूँ सर कि मैं पूरी स्टडी करूँ, टीम के साथ मिलकर स्टडी करूँ। CBT 1 तो भाई कुछ कुछ बच्चे हैं जो भाई CBT 1 ही पढ़ना चाहते होंगे, वो भाई कई टाइम्स कुछ समय से कोचिंग कर रहे होंगे या कोचिंग कर चुके होंगे, प्रिपरेशन के फेज में होंगे, उनको नॉन टेक्निकल मजबूत करना है बिकॉज CBT 1 भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो उनके लिए है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर हमें तो कंप्लीट पढ़ना है, सर कंप्लीट पैकेज बता दीजिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, CBT 1 हो CBT 2 है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए सर, हर एक तरह की नॉलेज हमें जाननी है, तो आपके लिए फिर ये ऑफर है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि अगर बात करूं मैं CBT 1+2, CBT 1+2 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कंप्लीट पैकेज है यहां पर CBT 1+2 का मात्र 799। जी हां साथियों, वेरी 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 रीजनेबल। यस, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन क्रांति ये है केजीएस, ये है केजीएस की क्लासेस स्टार्ट हो रही है 1 अगस्त 2024। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं करा है तो कर लीजिए, केजीएस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पे QR कोड है, आप यहां स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चाहे प्ले स्टोर के थ्रू ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, केजीएस इंजीनियर्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि सर अब आप आ चुके हो तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल की हमें टेंशन नहीं लेनी है, तो बेटा बिल्कुल नहीं लेनी है। ऑलरेडी आपकी मैकेनिकल की क्लासेस चल रही है, अमित मौर्य सर ले रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल इंजीनियरिंग, तो वो तो आप ऑलरेडी मस्त चल रही है क्लासेस, उसमें मैं ऐड ऑन करूंगा मंडे से बेटा मैं आपके लिए ला रहा हूं यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल से। और पेड क्लासेस की अगर बात करें, वहां हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके बहुत कॉमन नहीं है, जॉब एनालिसिस, मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस रिवार्ड सिस्टम, मटीरियल हैंडलिंग एंड सो ऑन। ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों आप ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस को ध्यान दीजिएगा, बिकॉज कहते हैं ना कि कोई भी एग्जाम की अगर मैं तैयारी करूं तो मुझे इसका एनालिसिस पता होना चाहिए कि भाई मैं कोई युद्ध लड़ने जा रहा हूं, पहले उस युद्ध में क्या हुआ था, कौन कौन शूरवीर आए थे, तो पता होना चाहिए। तो इस तरह का एनालिसिस है। SSC JEE का डिफरेंट थोड़ा सा रहता है कि कहते हैं SSC JEE में जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा रोल प्ले करते हैं, यहां वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, वहां प्रोडक्शन उतना नहीं आता, पर यहां प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आता है। वहां इंडस्ट्रियल का नामो निशान नहीं है, यहां इंडस्ट्रियल का नामो निशान नहीं करोगे तो सिलेक्शन रुक जाएगा। तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल के लिए मैं आ चुका हूं दोस्तों, काफी समय लगा दिया क्योंकि आपके लिए मैं कुछ बेहतरीन तैयारी कर रहा था ताकि आपको बेहतरीन आउटपुट दे पाऊं। तो बेटा आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और रेगुलर क्लासेस कीजिए। मंडे से आपको टाइम के लिए सूचित कर दिया जाएगा। यूट्यूब पे हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे एंड ऐप पर हम लोग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए विदा लेते हैं, तैयारी को मजबूत रखिए, जुड़े रहिए केजीएस टीम के साथ। नमस्कार।